स्टूडेंट वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। Yes, hello friends. See, we are going to study about the 7.1 probability distribution 7.1 exercise. Question number 5th one we have seen. Now question number 6. अभी question number 6 हम देखेंगे। देखिए question number 6 क्या दिया हुआ है कि from a lot of 30 bulb which includes 6 defective, a sample of 4 bulb drawn with replacement, find the probability distribution of the number of defective bulb। देखिए इससे पहले हमने 5th क्वेश्चन में बताए थे, बिल्कुल वैसा ही है जैसे उस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है। क्या आस्किंग है क्वेश्चन में, क्या है कि फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब्स है। ये देखो इसमें है ना 30 बल्ब्स है, समझ लेना इसमें 30 बल्ब्स है। तो ये 30 बल्ब्स में से डिफेक्टिव बल्ब्स निकालना है और वो भी 4 बल्ब्स एट ए टाइम, 4 बल्ब्स निकालना है। 1 2 3 4 मतलब एक बार हाथ डालेंगे 4 बल्ब्स आ जाएंगे। ऐसे 4 बल्ब्स निकालना है। तो 4 बल्ब्स निकालते वक्त इसमें क्या बता रहा है कि 4 बल्ब्स विद डिफेक्टिव्स, 6 डिफेक्टिव्स बता रहा है। 6 डिफेक्टिव इन 30 बल्ब्स। टोटल बल्ब्स हाउ मेनी आर देयर, कितने बल्ब्स हैं? 30 बल्ब्स हैं, उसमें से 6 बोल रहे हैं क्या डिफेक्टिव है और निकालने कितने हैं? 4 निकालने हैं। तो 6 डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव यानी ख़राब रहेगा बल्ब। तो 6 डिफेक्टिव निकालने का पहले हम क्या करते हैं, बताए थे हमने कि आपको पहले देखिए x is the number of defective bulbs, x is the number of defective bulb। ओके मतलब वो रैंडम वेरिएबल है। तो क्या बता रहा है, 6 डिफेक्टिव इन 30 बल्ब्स मीन्स हम पहले उसको p फाइंड करते हैं। p इज इक्वल टू 6 बल्ब्स है, 6 डिफेक्टिव है टोटल 30 में से। 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 मीन्स p कितना आया हमारा 1/5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने देखे थे कि पहले p फाइंड करना है फिर q फाइंड करना है। अब देखो q फाइंड करते हैं। q फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है, p प्लस q इज इक्वल टू 1। p की वैल्यू इसमें पुट करो 1/5 प्लस q इक्वल टू 1। सो q इज इक्वल टू 1। ये 1/5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 - 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 ज़ा 5, 5 - 1/5 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना। 5 1 ज़ा 5, 5 में से 1 गए 4, 4/5 दैट इज q is the 4/5। so possible values of x now, possible values of x। देखो 4 निकालना है ना, 4 बल्ब निकालना है। उसमें पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती है? पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है कि यहाँ पर हम देते हैं कि पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या रहेगी। पॉसिबल वैल्यूज़ ये रहेगी कि या तो चारों के चारों डिफेक्टिव रहेंगे मतलब 0 है ना, चारों के चारों डिफेक्टिव रहेंगे। p यानी सक्सेस, यहाँ पर हम लिख दो कि डिफेक्टिव नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब सक्सेस। हाँ तो देखो चारों के चारों क्या है, चारों के चारों डिफेक्टिव रहेंगे। या तो हो सकता है 1 डिफेक्टिव रहेगा, या तो हो सकता है 2 बल्ब डिफेक्टिव रहेंगे, या तो हो सकता है 3 बल्ब डिफेक्टिव रहेंगे। इसमें 0 में क्या है, एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं रहेगा मतलब चारों के चारों अच्छे रहेंगे। 1 बल्ब है 1 डिफेक्टिव रहेगा, फिर 2 डिफेक्टिव हो सकते हैं या 3 डिफेक्टिव, या चारों के चारों डिफेक्टिव हो सकते हैं, है ना। तो देखिए क्या करना है उसके बाद। सो p इज़ इक्वल टू, इसमें सॉल्यूशन ये अगर हम 5th क्वेश्चन की तरह सॉल्व करते हैं ना, p प्लस क्यू, p इंटू क्यू वो फार्मूले से, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट 8 चैप्टर नंबर 8 है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो एक फार्मूला है ना, उस फार्मूले को यूज़ करते हैं। वो फार्मूला क्या है देखो, p ये हम लिखते हैं यहाँ पर स्मॉल x, कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू, ये फार्मूला है। देखो क्या फार्मूला है, NCX p रेस टू x q रेस टू n माइनस x।
ये आपका फॉर्मूला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट लेसन का। इस फॉर्मूले से आपका इजी भी हो जाएगा और गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, है ना। तो अब देखो n क्या है, n आपके रहेंगे जितने बल्ब निकाल रहे हैं ना, बल्ब ड्रॉ कर रहे हैं, वो n रहेगा, यानी n हमारा n इज इक्वल टू 4 रहेगा। n इज इक्वल टू क्या रहेगा, 4 रहेगा। p इज इक्वल टू 1/5 है एंड q इज इक्वल टू क्या है, 4/5 है। तो देखिए जैसे बताते हैं कि 4C0 यहाँ पर देखिए वैल्यू रखेंगे ना, अब तब समझ में आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 4C। पहले हम x इज इक्वल टू 0 का ले लेते हैं, p x इज इक्वल टू 0, यानी ये जो स्मॉल x है वो ये रैंडम वेरिएबल्स है ये वाला, तो 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, स्मॉल x की जगह पे 0, p0 एंड q n-0। नाउ वैल्यू पुट, p की वैल्यू क्या है 1/5, 0, q की वैल्यू क्या है 4/5, n की वैल्यू 4-0। अब देखो ये कार्ड सिस्टम 4C0 का 4C0 इज इक्वल टू 1 और इक्वल टू 4C4, है ना। ये कैसे आ जाते हैं हम, यहाँ से ये 4 है तो 4 से हम पीछे चले जाते हैं, यहाँ पर जो रहेगा ना उतना चला जाना है, 0 तक चला जाना है। तो ये 4 का पीछे चला जाएगा, यानी 4C0 इक्वल टू 1, 4C4 इक्वल टू 1 आ जाएगा। जैसे ये इसको देखो, 4 को पीछे चला जाना है, 4, 3, 2 इंटू 1, 4 तक, यानी 1, 2, 3, 4 नंबर। फिर से ये 4 को भी पीछे चला जाना है, 4, 3, 2 इंटू 1। देखो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, इक्वल टू 1। सो 4C0 इक्वल टू ऑल्सो 1। सो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये 1 रहेगा, इंटू 1/5 रेस टू 0, किसी की भी रेस टू 0 यानी 1 हमने 7th क्लास में या 8th क्लास में है दिया हुआ, वो हमने पढ़ चुके हैं। नाउ 4 - 0 मीन्स 4, 4/5 रेस टू 4, सो आंसर इज़ व्हाट 4/5 रेस टू 4, है ना। ये हमारा 1 हो गया, यानी 0 का हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 का करेंगे। सेम ऐसे ही करते जाना है, जहाँ पर हमने 0 पुट किए थे वहाँ पर क्या करना है बच्चों, 0 जहाँ पर पुट किए थे फ्रेंड्स, वहाँ पर हमको 1 पुट करना है। 4C1 P1 Q n 4-1। देखो 4C1 P की वैल्यू क्या आएगी, P की वैल्यू क्या है 1/5, 1 इंटू Q 4-1 3, Q की वैल्यू रख दो, Q की वैल्यू क्या है 4/5 रेस टू 3। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ऐसा ही लिख लेते हैं, 4C1। अगर हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, देखो 4C1 यानी क्या रहेगा, इधर देखिए 4C1, इसको 4 को हम एक बार पीछे चले जाते हैं, यानी 4 तक ही रहेगा, अपॉन ये 1 का 1 रहेगा, 1 इंटू 0 लिख देंगे, यानी पीछे चले जाएंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। यानी इसका आंसर आपको इसके बदले में यहाँ पर 4 लिखना है, 1/5 एंड 4/3। देखो क्या आएगा, ये 4 1 4 कर दो, 4/5 रेस टू 1 इंटू 4/5 रेस टू 3, दोनों भी सेम है तो यहाँ पर एडिशन होता है ना, इंडेक्स नंबर का एडिशन, 3 + 1 4 मीन्स 4/5 रेस टू 4। ये दोनों का आंसर सेम आएगा, है ना, सेम आएगा मतलब आया है अभी, नहीं तो आप समझेंगे कि हर क्वेश्चन में सेम आएगा, ऐसा नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हम, x इज इक्वल टू स्मॉल x के बदले में क्या रखना है, 2 रखना है बच्चों। देख लो बिल्कुल ऐसे ही करते जाना है हमको, 4C2 P रेस टू 2 एंड Q रेस टू 4-2, तो क्या आ जाएगा 4C2 P रेस टू 2, P की वैल्यू क्या है 1/5 रेस टू 2 एंड Q की वैल्यू क्या है 4-2, Q रेस टू 2 मीन्स 4, Q की वैल्यू भी 4/5 रेस टू 2 है। तो 4C2 है ना, 4C2 को हम कैसा सॉल्व करते हैं, जैसे हमने बताया कि 4C2, 4 को पीछे चले जाओ 2 टाइम्स, है ना, मतलब 2 आना चाहिए, 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 आ जाएगा। तो
देखिए कितना आ जाएगा इसका आंसर 4C 2 सॉल्व करना है ना हमको। 4C 2 सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी हम कितना रखेंगे यहाँ पर, इसके बदले में 6 रखेंगे इधर, है ना। चलिए पहले ये कर लेते हैं 1/5 स्क्वायर इंटू 4/स्क्वायर, तो 6 इंटू 1/5 स्क्वायर 4/5 स्क्वायर, ये आपका हो गया नेक्स्ट सेकंड वाला हो गया। अब आपको थर्ड और फोर्थ ऐसे ही कर देना है। चलिए हम थर्ड और फोर्थ भी कर लेते हैं। देखिए सेम ऐसे ही करते जाना है आपको। क्या करेंगे देखिए, जैसे p x = 3, तो बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4C 3 p⁻³ एंड q⁻⁴ - 3। अब जैसे 4C3 कैसे सॉल्व करेंगे, हमने बताए थे कि 4C3 यानी 4 को पीछे, यहाँ पर ऊपर 3 नंबर आना चाहिए, 4 × 3 × 2, 3 को पीछे चले जाओ, 3 × 2 × 1 यानी 3 टाइम्स पीछे चले जाओ, 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, इक्वल टू 4C3 का आंसर कितना आया आपका 4 आ गया, है ना। तो अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। देखो इसको वैल्यू पुट करो यहाँ पर 4C3 इंटू p की वैल्यू कितनी है 1/5 क्यूब एंड q की वैल्यू 4/5, 4 - 3 1 आ जाएगा। 4C3 की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर जो हमने सॉल्व किए थे 4 इंटू 1/5, है ना, फिर 4/5। ये बिल्कुल ऐसे ही रख दो, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, इसको यूँ ही छोड़ दो उसको। ओके, अब देखो बच्चों px4 सॉल्व करेंगे हम। ओके, देखिए px4 सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, px4 ऐसे ही सेम = 4C4 p⁻⁴ q⁻⁴ - 4। ओके, अब देखो 4C4 हमने क्या बताए थे, 4C4 को कैसा लिखेंगे, 4 ये 4 को 4 3 2 × 1 1 2 3 4 तक जाना है, फिर 4 को फिर से 4 3 2 1, यानी पूरा इसका आंसर आया आपका 1। तो इधर कितना रखेंगे 1, p⁻⁴ का कितना आएगा 1/5 4 और q⁻�0, तो इसका कितना आया देखो q⁻�0 का 1 आता है, यानी आपका आंसर आया इसका 1/5 अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में देखे अभी। तो देखो टेबल कैसा बनाएंगे, ये स्मॉल x पॉसिबल वैल्यूज़ है, कैपिटल X ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ x आ जाएगा। तो पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और फिर 4 है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ रखते जाएंगे, मतलब जो आंसर्स आए ना वो। चलिए क्या क्या आंसर्स आए थे हमारे, p0, जब हमने p0 सॉल्व किए थे, देखिए p0 सॉल्व किए तो ये आया था 4/5 इसको लिख लो पहले 4/5 ओके। 1 रखे थे हमने तो क्या आया था, देखो 1 रखे थे तो क्या आया था 4/5 जब हमने 2 रखे थे तो क्या आया था, देखो 6 × ऐसा आया था, पूरा वही लिख लेते हैं, है ना। 6 × 1/5 इंटू की ज़रूरत नहीं, डॉट दे दो या फिर इंटू दे दो तो भी चल जाएगा, 6 × 4/5 स्क्वायर। ओके, कॉलम एक्चुअली ये छोटे छोटे हो गए हमारे। अब देखो रेज़ टू 3 का आंसर क्या आया था, ये x = 3 का आंसर क्या आया था, ये आया था आंसर, तो वही सेम आंसर लिख लेना। क्या है आंसर, देखो यहाँ पर जगह नहीं हो रही इसलिए हम इसको इधर लिख रहे हैं, 4 × 1/5 3 4/5। बिल्कुल ऐसे ही 4 का आंसर क्या आया था, ये थर्ड वाला है टेबल, हाँ। फिर फोर्थ का टेबल क्या आया था आपका 1/5 ओके। तो ये आपका टेबल बन गया, बस इतना ही कर देना था बच्चों। ओके, कर दीजिए इसको, चलिए।